किसी दिन पे नॉनवेज नहीं खाओ, वो चलता है। लड़कियों को छेड़ो, वो ठीक है। आज मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, गुटखा खाएगा चलेगा। बहुत लोग हैं डेज को, मैं ठीक है, आप वेजिटेरियन भी हो तो अच्छी बात है, अप्रिशिएट, आपको कोई जबरदस्ती नहीं है। पर उन लोगों का क्या जो कहते हैं हम नॉनवेज नहीं खाते। एक बहन ने कहा अपने पति के सामने, मैं नॉनवेज नहीं खाती। उसके पति ने कहा मुझे कच्चा खा गई है। मैं सामने खड़ा था, मैंने मुंह हटा दिया। मैंने कहा मारना पड़े इसको मेरे सामने। मैं घर में गया था, उस बहन ने कहा ब्रदर आपको पता है मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। उसका पति मेरे सामने खड़े होकर बोलता है, और उससे बड़ी गंभीरता से कही थी, आप हंस रहे हो? वो नहीं हंस रहा था, वो कह रहा था ब्रदर आपको क्या पता, मुझे कच्चा खा गई है, बर्गर में भी नहीं डाला है, ऐसे ही खा गई है मुझे ये। तब मैं समझ गया पीड़ित है, पीड़ित है। तो मैंने उनसे पूछा अंकल आप हमारे आंटी के लिए ऐसे मत बोलो। मैंने उसको ऐसा भी बोला। बोलता है ब्रदर मैं आपको क्या बताऊं, सारा दिन इसका मुंह चलता रहता है, होल डे। आप बैठ के देखो ब्रदर, मेरा मन चले मैं पुलिस के पास जाके बोलूं मेरे को जेल में रखो। ऐसे बोल रहे थे वो मेरे सामने। बोला मैं इतना डिस्टर्ब हो गया हूं, होल डे चप 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 चप। बोलता है ब्रदर कभी कभी तो ऐसी लैंग्वेज यूज करती है, मुझे काटती है चीजें, मेरे पास्ट को निकालती है कि मुझे पता है शादी से पहले कितनी गर्लफ्रेंड्स थी तुम्हारी, ये वो ये। बोल रहा था ब्रदर 15 साल पहले की बातें निकालती है, बच्चों को भी बोलती है तुम्हारा बाप ऐसा है। बोलता है मैं कैसे रहता हूं मुझे पता है। तब मैंने उस भाई को बोला यीशु मसीह की जय। चलो यहां से यूसुफ भागा, सूरज भाग। कुछ लोग जॉब पे नहीं टिकते, घर पे नहीं टिकते, चर्च में नहीं टिकते, किसी के साथ 3 महीना दोस्ती फिर नए दोस्त, 3 महीना दोस्ती फिर नए दोस्त। अरे कब तक? इलाज करो। क्यों डांट सुनने पे आपको तकलीफ, क्यों आपके फेसेस बदल जाते हैं, क्यों आप नाराजगियों में आ जाते हो? अब ऐसे मतलब वो एक बार आपकी बात को क्रॉस कर दिया गया और उसके बाद आप उसकी तरफ देखते भी नहीं हो। सी योर एटीट्यूड। मैंने एक दिन एक भाई की बात क्रॉस की थी, कंप्लीटली रॉन्ग थे वो। उन्होंने कहा हमें ये नियम लागू करना चाहिए। मैंने कहा नो आई एम नॉट एग्री विथ यू। प्यार करने का मतलब ये थोड़ी है कि आपकी हर एक बकवास के साथ एग्री हो जाएंगे हम। आई लव यू ब्रदर बट आई एम नॉट एग्री विथ यू। नेक्स्ट डे मैं बात कर रहा था, वो बंदा ऐसे बैठा हुआ था मेरे सामने, सब लोग बैठे थे, वो ऐसा बैठा हुआ था। यू नो सी माय फेस, मेरा चेहरा देखो, आपको कुछ मैसेज मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं, वो ऐसा बैठा था। See your pride. See your pride. भाई मैं सच कहता हूं, मैं घूम के आया हूं अंदर से। क्यों? कब आखिर निकलेगा आपके अंदर से? आपको पता है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, सब यहां देखिए। एक वर्ड लगाइए, ओह थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मेरे साथ खोलिए भजन सहायता। आइए सब मेरे साथ खोलिए भजन सहायता। मेरे साथ खोलिए भजन सहायता 138, साम्स 138। शायद मैं वो रेफरेंस लिखना भूल गया हूं, धर्म की मार भी कृपा है। किसी को याद है? पंकज आप ढूंढिए, मैं आपको एक वर्ड दिखाता हूं। दिस इज ऑसम।
या 141 ब्रदर, 141 उसका 5, यहां देखिए सर, सी हियर 141 Psalm 1:5, देखिए क्या है, धर्मी तुझको मारे तो यह करुणा मानी जाएगी, और वह तुझे ताड़ना दे तो यह तेरे सर पर तेल ठहरेगा, मेरा सर उससे इनकार न करेगा। दुष्ट लोगों के बुरे कामों के विरुद्ध मैं निरंतर प्रार्थना करता रहता हूं। आप में से कितने लोगों ने पहले कभी ये वर्ड पढ़ा था, जब धर्मी तुझे मारे तो ये उस ऑयल की तरह है जो तेरे ऊपर डाल दिया गया। आपको पता है, जब आपकी जिंदगी में कोई आपको डांटता है, कोई आपको करेक्ट करता है, ही इज अ पर्सन जो अपने शब्दों से आपको मोल्ड कर रहा है, वो आपको शेप दे रहा है। अरे मैं आपको सच कहता हूं, लिख के देता हूं, प्रभु मेरा गवाह है, अगर आपके जिंदगी में आपको डांटने वाले आपसे दूर चले गए ना, आपको बैकस्लाइड होने में समय नहीं लगेगा। इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि वो बार बार अपने आप को पकड़ सके। इसीलिए परमेश्वर ने, जब हम बचपन में थे, मां बाप ठहराए, स्कूल गए, टीचर आया, शादी करके गए, सास और बहू, सास और जो मदर इन लॉ जो एंड फादर इन लॉ, वो आपके ऊपर दिए गए, और आप चर्च में आए तो आपको पास्टर दिया गया। कभी आपने इस बारे में सोचा है कि जहां कहीं भी हम जाते हैं, हमारे ऊपर कोई क्यों स्टैंड किया जाता है? क्योंकि परमेश्वर जानता है मनुष्य में इतनी ताकत ही नहीं कि वो स्वयं को पकड़ सके। इसीलिए परमेश्वर आपके ऊपर एक मैच्योर, एक ऐसे व्यक्ति को स्टैंड करता है जो आपको सिखाए, समझाए। अब सोचो, अगर किसने उसका विरोध किया तो वो कहां जाएगा? सोचो, आपके अंदर घमंड है और परमेश्वर आपको उस घमंड से आजाद करना चाहता है। वो किसी को आपके अधीनता में रखना चाहता है आपको, लेकिन आप उसका भी विरोध करने वाले हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कहां जाएंगे? स्कूल में टीचर पसंद नहीं है, घर के ऊपर सास और जो ससुर है वो पसंद नहीं है, चर्च में पास्टर पसंद नहीं है, यहां पर ये पसंद नहीं है। मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर आप पे काम कैसे करेगा? इसीलिए पतरस कहता है, नवु युवकों, प्राचीनों के अधीन रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। पतरस कहता है, अधीन होना दीनता की निशानी है। ब्रदर हमेशा मुझको ही समझाता है और किसी को नहीं समझाता वो। यू हैव अ प्राइड। अरे मैंने जो डांटे खाई हैं अपने सीनियर पास्टर्स की। एक दिन मैं एक पास्टर के कमरे में नाश्ता लेके गया, घर से बना के। मुझे पता नहीं था पीछे की खिड़कियों से मस्कीटो आ रहे थे, और रात भर अपनी जो खिड़की थी बंद करके सोए थे। मैं मॉर्निंग में गया, मैंने दरवाजा खटखटाया, बहुत बड़े मैन ऑफ गॉड थे। मैंने उनके सामने नाश्ता रखा, मुझे लगा इसमें फ्रेश एयर नहीं है पूरे रूम में। मैंने डोर खोल दिया। जानते हो उन्होंने मुझे क्या बोला? कम हियर, आई टीच यू अ लेसन। 10 मिनट मैंने एकदम डांटा उन्होंने मुझे। क्यों खोला? हमारा रूम है ना, आपने हमसे पूछा। उनकी वाइफ आई, उन्होंने अलग भाषण दिया। मैं वहां से बाहर से निकला, मैं रो रहा था। मैंने कहा, प्रभु मेरी गलती क्या थी? तो आज मैं कहना चाहता हूं, थैंक यू जीसस, धन्यवाद इन लोगों के लिए जिनको खुदा ने मेरी जिंदगी में ठहराया। नहीं तो पता है मैं क्या करता? मैं आपके साथ झगड़े करता।